नमस्कार। इस चैनल पर आज से हम गणेश चरित्र की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम गणेश एक दंत क्यों कहलाए, इसके पीछे प्रचलित कथा को आज हम जानेंगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने स्वप्न में महर्षि व्यास को महाभारत लिखने की प्रेरणा दी थी। महर्षि व्यास ने यह काम स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें कोई इसे लिखने वाला न मिला। ऐसे किसी व्यक्ति की खोज में लग गए जो इसे लिख सके। महाभारत के प्रथम अध्याय में उल्लेख है कि वेद व्यास ने गणेश जी को इसे लिखने का प्रस्ताव दिया तो वे तैयार हो गए। उन्होंने लिखने के पहले शर्त रखी कि महर्षि कथा लिखवाते समय एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। गणेश जी की इस शर्त को मानते हुए महर्षि ने भी एक शर्त रख दी कि गणेश भी एक एक वाक्य को बिना समझे नहीं लिखेंगे। इस तरह गणेश जी के समझने के दौरान महर्षि को सोचने का अवसर मिल गया। इस बारे में एक और कथा है कि महाभारत लिखने के दौरान जल्दबाजी के कारण ही श्री गणेश ने अपना एक दांत तुड़वा लिया था। माना जाता है कि बिना रुके लिखने की शीघ्रता में यह दांत टूटा था, तभी से वे एक दंत कहलाए। लेकिन इतनी शीघ्रता के बाद भी श्री गणेश ने एक एक शब्द समझकर लिखा। गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में गणेश जी के एक दंत होने की एक और रोचक कथा है। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव कक्ष में शयन कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। उस समय कार्तवीर्य का वध करके परशुराम जी अति उत्साहित होकर कैलाश पर पहुँचे और तत्काल शिव जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। लेकिन गणेश जी ने परशुराम को शिव जी के पास कक्ष में जाने से रोक दिया। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और युद्ध करने लगे। गणेश जी से पराजित होने पर परशुराम जी ने शिव जी द्वारा दिए परशु से गणेश जी पर प्रहार किया। इससे गणेश जी का बायां दांत कट गया और वह एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी के एक दंत होने की जो कथाएं मिलती हैं, उनमें से एक कथा गजमुख असुर की भी है। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसलिए गजमुखासुर ने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में बताया गया है कि गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं विघ्नकर्ता भी हैं। एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन एक शाप भी दे दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत इन्हें भस्म कर देगा। गणेश जी ने इस शाप को स्वीकार करते हुए कार्तिकेय से अपना टूटा दांत ले लिया। एक दंत शब्द में दो शब्दों का संयोग है। एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है माइक, यानी माया और माइक का संयोग होने के कारण गणेश जी एक दंत कहलाते हैं।